हम लोग बहुत सारी दफ़ा देखते हैं कि एक्ट्रेसेस को लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रोल करते हैं। उनके कोई भी पोस्ट होता है तो उनके बहुत सारे जो उनके पोस्ट पे कमेंट्स होते हैं वो काफ़ी 60-70% तो ट्रोलिंग वाले कमेंट्स ही होते हैं। बहुत कम ऐसे कमेंट्स होते हैं जो सपोर्टिंग कमेंट्स हो, जो एक्टर्स को या एक्ट्रेसेस को सपोर्ट करें और उनको इंकरेज करें। ऐसे कमेंट्स बहुत कम ही देखते हैं हम लोग। ज़्यादातर ट्रोलिंग वाले कमेंट्स और ज़्यादातर वही कमेंट्स होते हैं जो ट्रोल कर रहे हो या नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो अबाउट एक्टर या एक्ट्रेसेस। और बहुत कम ऐसी एक्ट्रेसेस हैं या एक्टर्स हैं जो पताओं को, जो फॉलोअर्स को, जो लोगों को बड़े पसंद आती हैं और उनके बारे में लोग नेगेटिव बात करते कम हैं। लेकिन उष्णा शाह, उनके बारे में हमेशा नेगेटिव बात होती है और उनके बारे में नेगेटिव बात की जाती है। और लोग कभी उनकी ड्रेसिंग से रिलेटेड, कभी उनकी बोल्ड सीन से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं और वो भी मीडिया के अंदर हाइप में रहती है। कुछ ना कुछ ऐसा शोशा छोड़ती है मीडिया के अंदर ताकि उनकी बात भी बनी रहे और उनकी बात भी चलती रहे। अभी रिसेंटली कमेंट था उनके, खैर के तो पोस्ट वगैरह में काफ़ी कमेंट आते हैं, लेकिन एक कमेंट था जिसका उन्होंने रिप्लाई किया। वो कमेंट ये था कि कोई पिक्चर थी, मुझे नहीं पता कौन सी पिक्चर थी, कोई पिक्चर थी जिसपे किसी पर्सन ने ये लिखा था कि ही विल टेक यू फॉर अ नाइट। ठीक है, ये कमेंट था। और उसके बाद उष्णा शाह ने उसका रिप्लाई किया कि वाई योर मॉम इज बिजी। अब इसके बारे में मैं बात करूं तो इसके बारे में देखो, सबसे पहले तो कमेंट करने वाला गलत है। ठीक है, बिकॉज आप किसी के कैरेक्टर एसोसिएशन के बारे में ये बात नहीं कर सकते। आप किसी के कैरेक्टर के बारे में ये स्पॉइल बातें क्रिएट नहीं कर सकते। आप किसी के कैरेक्टर को उंगली नहीं उठा सकते। ठीक है, वो जो कर रही हैं वो अपनी मीडिया के हिसाब से कर रही हैं, वो अपनी फील्ड के हिसाब से कर रही हैं। तो ये तो कोई पहली बात। तो कमेंट करने वाला तो गलत है। उसके कमेंट ही विल टेक यू फॉर अ नाइट जो भी पोस्ट हो, चाहे वो बोल्ड ड्रेसिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, आप किसी के बारे में बात नहीं कर सकते, उसके कैरेक्टर के बारे में बात नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, डेफिनेटली यू कैन गिव योर फीडबैक। लेकिन इस तरीके की बात करना कि ही विल टेक यू फॉर अ नाइट और इस तरीके की चीज़ें अच्छा नहीं समझी जाती और ये बात नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले कमेंट करने वाला गलत है। अब कमेंट करने वाले ने चलो कमेंट कर दिया, ठीक है, हालांकि कोई गुंजाइश नहीं है, मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कमेंट गलत है, लेकिन चलो करने वाले ने कर दिया। अब उष्णा शाह ने उसको रिप्लाई बैक किया है और उष्णा शाह के फॉलोअर्स उस कमेंट करने वाले फॉलोअर से कहीं गुना ज़्यादा है। उनके मिलियंस में फॉलोअर है। कमेंट करने वाले कुछ कोई शायद न्यू प्रोफाइल है या कुछ छोटे मोटे कमेंट्स होंगे, छोटे मोटे फॉलोअर्स होंगे। अब जो है वो उष्णा शाह ने उनको बोला कि वाई योर मॉम इज़ बिजी। अब लोगों ने उसके कमेंट को नहीं देखा, लेकिन उसके कमेंट इस वजह से हाईलाइट हो गया बिकॉज उष्णा शाह ने उस पर उसको रिप्लाई कर दिया और फिर उष्णा शाह को मज़ीद ट्रोल किया जा रहा है कि भाई ये कैसी बात कर दी, आप किसी के बारे में कैसे बात कर सकते हो, ये सब। अब देखिए, एक्टर या एक्ट्रेसेस जो होते हैं, ठीक है, वो पर्दे के पीछे बहुत कुछ कर रहे होते हैं, पर्दे के आगे बहुत कुछ कर रहे होते हैं, पर्दे के बराबर में इधर उधर बहुत कुछ कर रहे होते हैं। पर बात ये है कि आप एज अ फॉलोअर या आप एज अ कॉमन पर्सन आप किसी के बारे में बात नहीं कर सकते बिकॉज आपको पता नहीं वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उनके फेल है ना, वो उनकी चीज़ें हैं, वो उनके एक्ट्स है। आप उनके बारे में बात नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी बाउंड्रीज के अंदर रह के भी काम कर रहे हैं। अब इस तरीके के कमेंट से क्या होता है कि उन पर भी इनडायरेक्टली उंगली उठती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ये कि हर किसी को डाउट वाली नज़र से देखना ये भी चीज़ सही नहीं है और इस बारे में भी जो है वो गलत परसेप्शन होता है। और जो दूसरी चीज़ है वो इम्पोर्टेंट वो ये है कि मतलब आप इस तरीके की बातें ना करो तो बेहतर है। और इवन जो इन्फ्लुएंसर है या एक्टर या एक्ट्रेसेस है उसको भी चाहिए कि इस तरीके की बातों से थोड़ा सा अवॉइड करें बिकॉज उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, उनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये मेरी सजेशन है उष्णा शाह को कि ठीक है, आप कभी कभार थोड़ा सा डाउन हो जाते हो, लेकिन इस फील्ड के अंदर ये चीज़ें पार्ट एंड पार्सल है और वो रहेंगी, वो आज भी हैं, वो आने वाले दिनों में भी रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।